नवरात्रि में आदि शक्ति जगदम्बा के 9 दिन 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिन 9 स्वरूपों का वर्णन, नाम एवं 9 दिन अलग अलग स्वरूपों का किस मंत्र से उपासना करना चाहिए, आइए विस्तृत जानते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप का पूजन होता है। मां शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण यानी सफेद वस्त्र धारण किए हुए वृषभ की सवारी करती हैं, अर्थात बैल की सवारी करती हैं। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ के कृपा से धैर्य की वृद्धि माँ करुणा रूपी स्नेह की बारिश करती हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र धारण कर इस मंत्र से माँ का उपासना करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरा वृखारूढ़ां सुलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ प्रसन्न होकर यश, ख्याति एवं इच्छा शक्ति सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। मां ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी मां के साधना करने से, भगवती की अनुकंपा से व्यक्ति का शुद्ध चित्त, मन में पवित्रता, जीवन में शांति एवं सद्मार्ग के लिए तप, उत्तम आचरण प्राप्त होता है। मां का भक्ति एवं पूजन करने के लिए दूसरे दिन नारंगी कलर का रंग का वस्त्र धारण करके इस मंत्र से मां की उपासना करने से, ध्यान करने से मां अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यमुत्तम। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन किया जाता है। देवी मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिस चलते उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता शेर की सवारी करती है और उनके हाथों में कमल व कमंडल के साथ साथ अस्त्र शस्त्र नजर आते हैं। मां के माथे पर चमकता हुआ अर्धचंद्र ही मां का पहचान है। मां प्रसन्न होकर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र धारण करके इस मंत्र से मां का ध्यान व पूजन करने से मां सभी प्रकार की
मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पात्र कैर्युता प्रसादम तेनुते मह्यम चंद्र घंटे तिविश्रुता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा भी कहलाई। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा के पूजन के लिए लाल वस्त्र धारण करके इस मंत्र से ध्यान व पूजन करने से माँ कुष्मांडा सभी प्रकार की मनोरथों को सिद्ध करती हैं। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्मव्यम कुष्मांडा शुभदा तुम्हें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। दुर्गा की 5वीं शक्ति को स्कंद माता कहा गया है। कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस 5वें स्वरूप का पूजन करना चाहिए। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला एवं मान सम्मान बढ़ाने वाला है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना अति आवश्यक है। कार्तिकेय की माता होने की वजह से माँ को स्कंद माता कहा गया है। यह आदिशक्ति की 5वीं स्वरूप है। इसी दिन पूजन करने के लिए पीत वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करके इस मंत्र से माँ का आराधना करने से सुयोग्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन, पाठ, भक्ति व जागरण करता है, उसको पुत्र प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होता है। इस मंत्र से माँ का, स्कंद माता का आराधना करना चाहिए। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रीतरकाद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 6वें दिन माँ के 6वें स्वरूप कात्यायनी माँ का पूजन किया जाता है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या किया। इनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले इनकी पूजा
स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि का पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसके लिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा के एक और प्रसंग सुनने में आता है। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री के रूप में भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधु युक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद रूप में फल, मिठाई के साथ शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। अपने प्रेम को प्राप्ति के लिए एवं प्रेम विवाह में सफलता के लिए लोग माँ कात्यायनी का ही पूजन करते हैं। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनके इनके एक हाथ में शत्रुओं का अंत करने वाला तलवार है, दूसरी भुजा में पुष्प है और भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा में अभय मुद्रा है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान करता है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। माता का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। 9 ग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती है। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन की सुख प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र से माँ की आराधना करनी चाहिए। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। माँ के इसी स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा, क्योंकि इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में नवरात्रि में अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात्रि में विशेष पूजन विधान के साथ माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप उपासकों को काल से भी बचाता है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कालरात्रि साधक को ज्ञान देती है कि अपने क्रोध का उपयोग स्वयं की सफलता के लिए कैसे करना है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि पूजा का संपूर्ण महत्व। माँ कालरात्रि को शुंभकरी भी कहा जाता है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय भी होती है और उसमें साधक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः इस मंत्र का जप किया जाता है। यह कालरात्रि देवी का सिद्ध मंत्र है। आज रात इस मंत्र के जप से माता की कृपा पा सकते हैं। पौराणिक कथा है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर माँ दुर्गा को
भयंकर क्रोध आ गया था और क्रोध की वजह से मां का वर्ण श्यामल हो गया था। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। मां का यह स्वरूप भक्तों के लिए ममतामयी होने वाला है। इस वजह से माता को शुम्भकरी भी कहा गया है। कालरात्रि माता को सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है। इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पैशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक भक्त का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। इस मंत्र के श्रवण या पाठ से कालरात्रि अति प्रसन्न हो जाती हैं। लंबोष्टि कर्णिका कर्णे तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो लसालोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा जी के 8वें स्वरूप के रूप में महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात गोरा सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है, जिस कारण इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 भुजा यानी 4 हाथ है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर में ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए महागौरी ने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर गौर कर दिया, मतलब सफेद कांति गोरा कर दिया और इनका नाम महागौरी प्रचलित हो गया। इनके गौर वर्ण के बारे में चर्चा करते हुए श्वेत, शंख और चंद्र की धवलता की उपमा दी जाती है। ये हमेशा शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत होती है। ऐसा विश्वास है कि इनका पूजा और अर्चना करने से उपासक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्र के 8वें दिन अर्थात अष्टमी पर अनेक परिवारों में माँ दुर्गा का अंश रूप माने जाने वाली छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद यह नारियल या तो किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए या फिर प्रसाद के रूप में इसका वितरण कर देना चाहिए। माँ गौरी का अर्चना, पूजा, स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। इस मंत्र से माँ की आराधना पूजन करने से महागौरी अति शीघ्र अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो जाती हैं।
श्वेते वृखे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददात्। अर्थात सफेद बैल पर सवार, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अत्यंत पवित्र और महादेव को अपने भक्ति से प्रसन्न करने वाली माँ गौरी हम सबका कल्याण करे। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ के 9वें स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। देवी के इस रूप को देवी का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि केवल इस दिन माँ की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिल सकता है। महानवमी पर शक्ति पूजा भी की जाती है, जिसको करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन महानवमी मनाई जाती है और देवी के 9वें स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। देवी के इस रूप को देवी का पूर्ण रूप स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि केवल इस दिन माँ की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिल सकता है। महानवमी पर शक्ति पूजा भी की जाती है, जिसको करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नवमी के दिन महासरस्वती की उपासना करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, नवदुर्गा में माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अंतिम और 9वां स्वरूप है। यह समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली है। यह कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। कहा जाता है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी, देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त करते हैं अथवा कर सकते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों के फल का प्राप्ति हो सकता है। कैसे करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा? प्रातः काल समय माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माँ को 9 कमल के फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ को 9 तरह के भोजन भी अर्पित करें। फिर माँ के मंत्र ओम ह्रीम दुर्गाय नमः का जप करें। 108 बार जप अवश्य करें। अर्पित किए हुए कमल के फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन करें। कन्याओं और निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करें। महानवमी के दिन समस्त नवग्रहों को शांत करने का भी उपाय, जिस उपाय से आपके जन्म कुंडली में अथवा ग्रह दोष से आपके जीवन जो बाधित है, वह किस प्रकार से भगवती सिद्धिदात्री की पूजन करने से ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, आइए उस पे भी चर्चा करते हैं। माँ के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो उन्हें कमल का फूल अर्पित करें, अन्यथा लाल पुष्प अर्पित करें। उन्हें क्रम में मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें। माँ से ग्रहों के शांत होने की प्रार्थना करें। माँ सिद्धिदात्री के इस मंत्र से प्रार्थना करने से या इस मंत्र को सुनने से, माँ के समक्ष वाचने से माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।
सिद्धगन्धर्वयाच्छाद्यै रासुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी।